हाँ बेटा, चलिए देखिए। तो पिछली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरा सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, चैप्टर पूरा खत्म हो चुका था ना हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ उस पे बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए। देखिए, किसी की नागिन जा रही है ना। क्वेश्चन लिखिए, द नंबर ये नहीं क्वेश्चन है बेटा। रवि एंड शिखा drive around a circular sport field। कौन कौन है? रवि है और शिखा है, और ये क्या कर रही हैं? एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, उसके सर्कुलर में क्या कर रही हैं? ड्राइव कर रही, कुछ चला रही हैं, कार साइकिल कुछ चला रही है। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि रवि टेक्स 16 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड। जो रवि है ना बेटा, रवि को कितना लग रहा है? 16 मिनट लग रहा है क्या करने में? एक राउंड कंप्लीट करने में। जबकि जो शिखा है, while शिखा कंप्लीट द राउंड इन 20 मिनट। ठीक है, जो रवि है वो रवि आपका 16 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, और जो शिखा है इसको कितना लग रहा है? 20 मिनट। क्वेश्चन पूछा है कि अगर दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट करें, अगर दोनों क्या करें? सेम पॉइंट पे स्टार्ट करें। अगर दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट करें, जैसे पॉइंट ए है, यहीं से रवि भी चले और यहीं से शिखा भी चले, रवि भी चले और शिखा भी चले, और सेम डायरेक्शन में जाएं, और दोनों क्या जाएं? सेम डायरेक्शन में जाएं, तो कितने टाइम के बाद है ना, कितने टाइम के बाद ये दोनों फिर उसी पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है बेटा, क्या निकालेंगे हम लोग? क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? बताए थे ना, जब दो अलग अलग चीजों को कहीं एक जगह पहुंचाना हो तो क्या निकालते हैं? तो अब ये दोनों अलग अलग टाइम पे हो रहा है ना, एक ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो एलसीएम निकालते हैं, ध्यान से देखिए। एलसीएम निकालेंगे 16 का और 20 का। कैसे पता चलेगा आपको एलसीएम निकालना है या नहीं निकालना है? ये पिछले वीडियो में सब बताए हैं। ठीक है बेटा, तो देखो क्या होगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। 4 4 जा 16 और 16 5 जा 80। कितना एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया है? एलसीएम 80 आया है ना, यानी ये आपका आंसर हो गया। 80 मिनट के बाद ये सब एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। ये जहां ए से स्टार्ट किए थे ना, 80 मिनट के बाद दोनों इसी पे होंगे। अच्छा, अगर आपको ये जानना हो कि कैसे होंगे 80 मिनट के बाद, तो देखिए, इसको लग रहा है 16 मिनट रवि को, तो एक राउंड का 16 मिनट, तो 80 मिनट में कितना राउंड होगा? 5 राउंड। कितना राउंड होगा? अब आ जाइए इस पे, शिखा पे। एक राउंड का 80, एक राउंड का 20, तो 80 में कितना राउंड होगा?
इसका मतलब 80 मिनट के बाद क्या होगा कि जो रवि होगा 5 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पहुंचेगा और उतने ही देर में शिखा पहुंचेगी, लेकिन कितना राउंड लगा के? 4 राउंड लगा के। अगर आपसे ये कहा गया होता कि ये दोनों 9 बजे यहां पहुंची थी, 9 बजे सुबह 9 बजे यहां पहुंची थी, तो अब बताइए आप कितने टाइम पे पहुंचेंगी? तो पहले आप 80 मिनट लगा लेंगे और आपको पता चलेगा 80 मिनट का मतलब 60 मिनट, 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट। तो आप कहेंगे 9 बजे पहुंची थी, 1 घंटा ले लिए 10, तो कितना हो गया? 10, 20, 10:20 पे ये सब एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, 10:20 पे हो गया बेटा। ये कुछ नोट करना हो नोट कर लो फटाक से। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, कुछ करना नहीं, एलसीएम निकालना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 2 plus √5 is an irrational number, इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि जो 2 plus √5 है ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और ये सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है 2014 का। सीबीएसई बोर्ड का कब का? 2014 का। ठीक है, चलिए देखिए, इसको प्रूफ करना है, आपको पता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहेंगे लेट 2 plus √5 is equal to a/b, एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर। 2 को उधर भेजेंगे, a/b -2, यानी क्या हो जाएगा? a - 2b/b। ये भी क्या होगा बेटा? एक रेशनल नंबर। यानी आपको मिला √5 is equal to रेशनल नंबर। क्या मिला? बट वी नो दैट √5 is not a rational number, it is an irrational number, therefore our supposition is wrong and 2 plus √5 is an irrational number। ठीक है, ऐसे ही आएगा बोर्ड में क्वेश्चन, है ना? हो जाएगा ये, बताइए हो जाएगा ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन पूछने का तरीका बस अलग है। कह रहा है इफ D is equal to HCF 48,72, find the वैल्यू ऑफ डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। कह रहा है कि सुनिए, ये जो डी है, डी क्या है? डी की जो वैल्यू है वो HCF के बराबर है। किसके HCF के बराबर? HCF ऑफ 48 एंड 72, HCF ऑफ 48 एंड 72 के HCF के बराबर है। तो बताइए डी कितना होगा? HCF निकालिए, तुरंत मिल जाएगा डी की वैल्यू। फटाक से निकालिए, निकालिए तो HCF। हो गया कि नहीं? ऐसे निकालेंगे, देखो 48, इधर सुनिए, 6 8 जा 48 होता है, 6 8 जा होता है ना। 8 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 का मतलब हुआ 2 इंटू 3, 72, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का मतलब 3 इंटू 3। HCF में हम कॉमन लेते हैं ना पूरा,
1 2 3 4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 8 3 जा 24 ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। बच्चों वाला सवाल है, कुछ है नहीं। ठीक है बेटा, है ना आसान। ये आपका 2011 में आया था बोर्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा सो दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या शो करना है? √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। So that √3 + √5 is an irrational number। हमें शो करना है कि √3 + √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये अभी तक के सारे क्वेश्चन से अलग है जो आपने किया है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। अभी यहां पे 2 रूट है। अब तक के सारे क्वेश्चन में आपके पास बस एक रूट हुआ करती थी। आप एज्यूम कर लेंगे a/b से और कह लेंगे कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है? तो अब ये रेशनल नंबर है तो दोनों तरफ स्क्वायर करिए। दोनों तरफ क्या करिए? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। और अगर आपको यह जानना हो कि स्क्वायर करते ही क्यों हैं, स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो 2 रूट हो वो एक सिंगल रूट बन जाए। ये जो दोनों रूट है, दोनों रूट की जगह क्या आ जाए? एक सिंगल रूट। आप जानते हैं स्क्वायर वाले फार्मूले में a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है, 2ab होता है। तो जहां a का स्क्वायर b का स्क्वायर होगा वहां से रूट हट जाएगी। वहां से रूट क्या हो जाएगी? देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा √3 + √5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा a²/b² हो जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b = a²/b²। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? तो ये हुआ 2√15। 2√15 और 5 3 जो 8 है इसको इधर भेज देंगे a²/b² -8 है ना। ये हो जाएगा 2√15 = a² -8b² ठीक है, बताइए स्क्वायर करने पे रेशनल नंबर होगा कि नहीं? ये भी रेशनल नंबर होगा कि नहीं? ये भी रेशनल नंबर होगा कि नहीं? होगा। अभी क्या बचा है? 2। तो 2 को इधर भेजिए, जो न्यूमरेटर में वो कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा a² -8b² अब ये जो है आपका ना, ये आपका मिला एक रेशनल नंबर। क्या मिला? एक रेशनल नंबर। जबकि आप जानते हैं बट वी नो दैट लेकिन हम जानते हैं कि √15 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड √3 + √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आता ही है बोर्ड में, ये ध्यान दें। ठीक है, नोट कर लीजिए।
जल्दी नोट करिए। बस ये इतना कर लीजिए, इसके बाद खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद वही कॉमन है कि सबको इधर कर देंगे, रूट को एक साइड रखे रहेंगे। चलिए अब आगे। इसके बाद देखिए क्या है, एक क्वेश्चन 2012 का है, 2012 का है, ठीक है। लिखते ही लिखते रहा करिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रूफ दैट, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, प्रूफ दैट 2√3 plus √5 is an irrational number, is an irrational number. Also check whether 2√3 plus 5 multiplied by 2√3 minus 5 is irrational or irrational, is irrational or irrational, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लिख चुके? प्रूफ करना है कि जो 2√3 प्लस √5 है ये एक इरेशनल है, और ये भी चेक करना है कि ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं कि ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो 2 पे भी स्क्वायर है, रूट पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट का स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगी, माइनस √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, क्या होगा 5। ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 5 यानी 7 कितना हो जाएगा 7। आप बताइए अगर 7 आ रहा है तो ये रेशनल हुआ कि इरेशनल? रेशनल हुआ। क्या ये रेशनल है, ये इरेशनल नहीं, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे सेम जैसे इसके पहले वाला किए हैं वैसे इसको करेंगे। जब भी दोनों साइड आपको रूट दिखाई दे, जब भी दोनों साइड रूट दिखाई दे तो यही करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने से जो 2 रूट रहती है वो 1 रूट बन जाती है ना। फिर सारे नंबर को इधर भेज देते हैं और इधर किसको बचाए रखते हैं, बस सिर्फ रूट को। देखिए 2√3 प्लस 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर ये हमने एज्यूम कर लिया। ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2√3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 × 2√3 √5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर 2 टर्म है इसलिए a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अभी थोड़ा देर पहले किए हैं, ये आएगा 12, ये कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। ये देखिए 2 2 जा 4, √3 और √5 कितना हो जाएगा 15, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। 12 और 5 कितना होगा 17, कितना होगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 17, और ये हो जाएगा आपका
ए स्क्वायर माइनस 17b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बताइए ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर। अब ये 4 नीचे जाएगा तो रूट 15 इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 17b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये भी क्या हुआ? एक रेशनल नंबर। रूट 17 और रूट 15 आ रहा है रेशनल, बट वी नो दैट root 5 is not a rational number, it is an irrational number, therefore our supposition is wrong, and 2 root 3 plus root 5 is not a rational number, it is an। ज्यादा जरूरी समझना कि किया कैसे जा रहा, नोट तो आगे पीछे हो ही जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? है ना? ठीक है, चलिए अब देखिए। अब इसके बाद 2015 का एक क्वेश्चन है और इसमें ये कहा गया है कि 5 माइनस रूट 2 है, इसको प्रूव करिए कि ये इरेशनल नंबर है। तो क्या एज्यूम करेंगे? ये ए अपॉन बी है, क्या है? एक रेशनल नंबर है। उसके बाद क्या हो जाएगा? रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 5, ए माइनस 5b अपॉन बी। ये भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, फिर भी ये क्या आएगा? एक रेशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? चलिए इसके बाद देखिए, ये दिया बेटा 6 प्लस रूट 2, इसको इरेशनल प्रूव करना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये आया 2010 में और 2011 में। 2010 में 2011 में दोनों में आया है। हो जाएगा, आसान है। 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, एक रेशनल नंबर। रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 6 ए रेशनल नंबर, ए माइनस 6 बी अपॉन बी ए रेशनल नंबर। बट वी नो दैट रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, रूट 2 प्लस 6 इज इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया है बेटा 2 रूट 3 अपॉन 5, इसको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हो जाएगा, क्या कहेंगे? 2 रूट 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, एक रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। तो रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5a अपॉन 2b, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी क्या आएगा? एक रेशनल नंबर। रूट 3 एक रेशनल नंबर मिला। हम जानते हैं रूट 3 कोई रेशनल नंबर नहीं होता, ये एक इरेशनल नंबर होता है। आवर सपोजिशन इस क्या हो जाएगी? रॉन्ग। और ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा जी? हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना है एक इरेशनल। क्या प्रूव करना है? इरेशनल। ये 2010 में, 2009 में और 2008 में भी आया है, उसके बाद भी आया होगा। और इसको हम लोग किए हैं ना, किए कि नहीं? रूट 2, रूट 3, रूट 5 तीनों किए हैं ना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सो दैट 3 रूट 2 इज एन इरेशनल। बताइए, हो जाएगा? ये आया आपका 2008 में। कहाँ आया है? क्या करेंगे? 3 रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी और रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन 3b। रेशनल आएगा, लेकिन ये रेशनल होता नहीं। रेशनल होता तो हमारी सपोजिशन क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी।
चलिए देखिए तो इसके बाद आगे करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा आगे क्या है, कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, find the least number that is divisible by all, that is divisible by all the number, divisible by all the number 1 to 10, 1 to 10। आपको समझना पड़ेगा है ना कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर, आप सबसे छोटा नंबर पता करिए, सबसे छोटा नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर, जो सारे नंबर से डिविजिबल हो। और कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक। दो चीजें हैं देखिए, एक तो है आपका HCF, एक ऐसा प्रोसेस जो हमें सबसे बड़ा और सबको डिवाइड करने वाला नंबर देता है, सबसे बड़ा और सबको डिवाइड करने वाला नंबर देता है। उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता जो सबको डिवाइड कर दे। और एक होता है LCM, ये क्या होता है LCM, जो आपको सबसे छोटा और सबसे डिवाइड होने वाला नंबर देता है। सबसे छोटा लेकिन सबसे डिवाइड होने वाला, मल्टीपल मतलब जो डिवाइड हो रहा हो किसी नंबर से, और फैक्टर मतलब जो किसी को डिवाइड कर रहा है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, आप सबसे छोटा नंबर पता करिए, दैट इज डिविजिबल बाई ऑल, यानी सबसे डिविजिबल हो, सबसे क्या हो डिविजिबल हो। कौन से नंबर से, 1 से लेके 10 तक। LCM निकालेंगे कि HCF, क्या निकालेंगे LCM। चलिए देखिए तो 1 से लेके 10 तक का क्या निकाल लेंगे LCM। क्या निकाल देंगे बेटा LCM, निकालते हैं देखिए ध्यान से। ये बताइए 1 तो सब में आ जाएगा, सब में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या 2 8 में आ जाएगा, 2 की कहानी खत्म। क्या 3 9 में आ जाएगा, 9 की कहानी खत्म। 4 आपका 8 में आ जाएगा, 5 आपका 10 में आ जाएगा। अब बचे ये, अगर इनका LCM निकालिए तो भी वैल्यू उतनी आएगी, और सबका LCM निकालिए तो भी वैल्यू उतनी आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए करते हैं, देखिए तो ये हम लोग 2 लिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 5 होगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना। अब 3 लिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब क्या लिए, ये पहले 2 से इसको कर लो जी, चलो 3 ले लिए ना। अब 2 से कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, ये फिर खत्म। अब किससे करेंगे, 3 से 5 से 7 से, 3 से 5 से 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, 8 5 जा
40, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, है ना। और 43 जा कितना होगा 120। अभी कौन बचा 3 और 7, 21। सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बड़ा सा नंबर आएगा वही क्या आ जाएगा एलसीएम, यानी वो सबसे छोटा नंबर जो 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा नंबर जो 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे 1 से लेके 10 तक का क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, आगे करें। जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि जो HCF है, HCF किसका 253 का और 440 का। HCF है आपका 11 और जो LCM है 253 का 440 का, जो LCM है वो कितना है 253 इंटू R। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ R। फाइंड द वैल्यू ऑफ R। और ये जो क्वेश्चन है 2012 और 11 में आया, दोनों में आया है ना। कह रहा इसका और इसका HCF 11 है। HCF क्या है 11, और जो इनका LCM है वो है 253 इंटू R। 253 इंटू R। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ R। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यार देखो 11 से तो पहली बात हमको कोई मतलब नहीं है HCF से, या अगर मतलब रखना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, दो नंबर का HCF और उनका LCM इज इक्वल टू उन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है कि नहीं होता है ना। HCF कितना दिया बताइए 11, LCM 253, 440, बताइए LCM इज इक्वल टू कितना आएगा अपॉन 11 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1012। एक जीरो भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10,120। ये क्या आएगा LCM की वैल्यू आएगी। LCM नहीं निकालना आपको, R की वैल्यू निकालनी है। ये किसकी वैल्यू आई है LCM की, ठीक है बेटा। तो देखो LCM की वैल्यू क्या आई है। LCM जो तुम्हारा आया है 253 इंटू 440 अपॉन 11, यही आया ना, यही आया ना। और तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा जो LCM है वो इसके बराबर है, इसके 253 इंटू R के। LCM हमने निकाला इतना, लेकिन कह रहा बराबर है उसके, तो उसके बराबर है तो उससे इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर देंगे 253 से 253 कैंसिल, 11 4 जा 44। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में ऐसे वैसे क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, हर चैप्टर से आसान क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपके नसीब में उस साल बोर्ड में किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आया, इसके बारे में किसी को पता नहीं। नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले ये फार्मूला लगा के LCM निकाल लेंगे,
जब एलसीएम आ जाएगा तो एलसीएम को इसके बराबर कर देंगे, अपने आप कट जाएगा। ठीक, आगे देखिए। तो क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर 12 की पावर n, 12 की पावर n कैन एंड with digit, can end with digit 0 or 5, 0 or 5 for any natural number n। चेक करिए कि क्या 12 की पावर है जो n है, n की किसी वैल्यू के लिए 0 या 5 से एंड हो सकता है। आप कहेंगे कि देखिए, जहां तक बात है 12 की, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा उसमें होगा 2 2 3, 2 2 3। और ये जरूरी है कि जो नंबर 5 से एंड हो या जो नंबर 0 से एंड हो उसमें 5 फैक्टर हो, है ना। इसमें 5 फैक्टर नहीं है। नंबर एंड विथ डिजिट 0 और 5 मस्ट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर। जब यहां इतना लिख लेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे ओनली 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 12, प्राइम फैक्टर ऑफ 12, है ना। बट वी नो दैट नंबर इन विद डिजिट 0 और 5 मस्ट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर। देयरफॉर 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। कभी भी ये 0 से या 5 से एंड किसी कीमत पे नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। 0 और 5 से एंड नहीं होगा, ठीक है। गर्मी में ध्यान रहेगा तो गर्मी लगेगी, सवाल नहीं लगेगा, ये ध्यान रहे। इसके बाद देखिए 16 टू द पावर n, चेक करना है कि क्या कभी ये 0 से एंड होगा। आप कहेंगे कि 16 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ 2 होता है, सिर्फ क्या होता है 2। बट नंबर इन विद डिजिट 0 मस्ट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर। जो नंबर 0 से एंड होना चाहता है 5 उसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए, इसमें नहीं है ना, तो ये नहीं एंड होगा, ठीक है। चलो आप देखो तो कह रहा है राइट द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नेचुरल composite number and smallest prime number and smallest prime number। ये क्वेश्चन आया 2008 में। कभी आया है? पूछ क्या रहा है? कह रहा राइट द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है उसमें और सबसे छोटे प्राइम नंबर में। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, कौन होता है 4, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो कौन होता है 2।
सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, कंपोजिट नंबर 4। HCF कितना आएगा? 2 को डिवाइड करता है ना 4 को, 2 2 जा, डायरेक्ट HCF 2 ही आ जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? जब भी ऐसा हो HCF आपको निकालना हो, जैसे 16 या 32 है, 16 32 को डिवाइड कर रहा है तो HCF 16 ही आएगा, है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, हो जाएगा कि नहीं ये? चलिए क्वेश्चन और देखिए। कह रहा है एक्सप्लेन वाई 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर। 2015 का क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड का। ठीक है बेटा, है ना? सॉल्व करते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, ध्यान से देखिए। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। हम क्या करेंगे, प्यार से 7 कॉमन ले लेंगे। जब 7 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 3 और 5 और यहां बचेगा 1, है ना? क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1। अब ये क्या होगा, इंटू 1 लिख सकते हैं सबके साथ, तो क्या होगा, ये 7, मन करे तो आप मल्टीप्लाई करके 16 लिख लेंगे, नहीं मन करे तो छोड़ देंगे वैसे ही। और नीचे लिखेंगे मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन, देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कुल हो गए 3। 3 का मतलब 2 से ज्यादा, है ना? Therefore 3 into 5 into 7 प्लस 7, ये क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? हो जाएगा? बताइए। अब इतना आप लोग कर लेंगे, ठीक है? इसके आगे हम लोग अभी क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट इतना पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है?